बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, एक तो किसी भी हंगामी सूरत हाल और जंगी सूरत हाल में पायलट्स को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, या फोर्सेस के जितने भी लोग हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि जब दुश्मन के इलाके में फंस जाएं तो अपने आप को कैसे जिंदगी भी बचानी है और फिर रेस्क्यू तक भी पहुंचना है? और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको क्या लगता है कि इस पायलट ने क्या हिकमत अमली अपनाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो भी इस तरह के पायलट्स निकलते हैं उनके साथ एक तो मखसूस गैजेटरीज होती है जहां से वो अपनी ट्रांसपॉन्डर के जरिए अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसने अपने आप को जी महफूज करना होता है, और कुछ वेपन्स भी, स्मॉल वेपन्स, पिस्टल्स की सूरत में उनके पास होते हैं, सर्वाइवल किट्स होती है, सर्वाइवल की चीज होती है। तो उन्होंने सर्वाइव करना होता है, एवेड करना होता है, अपने आप को हाइड करना होता है, और उसके बाद अपनी पोजीशन को या लोकेशन को, जब उसके रेस्क्यू मिशंस, क्योंकि इसकी बहुत ट्रेनिंग और रिहर्सल्स कराई जाती है जी। तो और अमेरिकन तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, खासतौर पे तमाम पायलट्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने डिफरेंट कमांड्स के नीचे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट में जो सेंट्रल कमांड के साथ ऑपरेट करते हैं, तो अफगानिस्तान, इराक, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है जी इन चीज़ों का। तो एक मखसूस ट्रेनिंग होती है, और आई एम श्योर कि इसने अपने आप को पहले तो महफूज किया होगा, जहां पे ये गिरते हैं उससे ये दूर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड करते हैं जी, ताकि वो सिविलियंस के हाथों या एनिमी फोर्सेस के हाथों में ना लग जाए। ऑफ कोर्स उन्होंने ईरानियन से अपने आप को महफूज किया होगा, और अगर ये कामयाब ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर्स या उस रीजन में आते हैं, तो एक तो यहाँ पे ये था कि एयर कंट्रोल जो था बड़ा क्लियरली वो अमेरिका के पास वो क्लेम कर रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ द एयर इज विद अस। तो इसका मतलब है कि न्यू इट कि मेरे अपने ही रेस्क्यू मिशंस पे हेलीकॉप्टर्स या जो लोग पहुंचे होंगे वहां पर, उनके साथ इसका फिर एस्टेब्लिश हुआ होगा कांटेक्ट। और जनरल साहब, ये क्या कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं? इनके पास डिवाइसेस होती हैं, और इस पर्टिकुलर केस में भी आपको लगता है कि ये कम्युनिकेशन के जरिए आइडेंटिफाई हुआ कि इस मकाम पर मौजूद है? जी बिल्कुल, कभी भी, वरना तो ऐसे वो नीचे लैंडिंग की या हूवर पे कभी भी नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। जब सिग्नल्स एमिट हुए होंगे और मस्ट बी फ्रीक्वेंसी ने पिक किया होगा, तो एग्जैक्ट उनको पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाती है जी रेस्क्यूइंग टीम्स को, कि ये यहाँ पर किस जगह पर मौजूद होगा, और ऑफ कोर्स फिर वहां से इनको एवैक्यूएट किया गया होगा। और क्योंकि ये ऑपरेशन जो किया गया, ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और कुछ अमेरिकन फौजियों को भी जो है वो निशाना बनाया है। आपको लगता है कि एक शख्स को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन जो किया गया है, ये कितना अहम होता है? देखिए, अगर तो एक तो ये फॉग ऑफ वॉर है, लेट अस कन्फेस। किसी इंफॉर्मेशन पे इतने जल्दी यकीन कर लेना, चाहे अमेरिकन हो या चाहे जो भी हो, अभी अमेरिकन है तो आई एम श्योर कि दे विल प्रोड्यूस दोज दैट इंजीनियर जो इन्होंने उठाया है पायलट के साथ जो थे, जो भी वहां पे, तो उसको वो दिखाएंगे मीडिया के ऊपर। अगर ईरानियंस के पास होता तो वो भी मीडिया पे उसको नहीं तो दिखा देते। बट एनीवेज क्लेम्स होते रहते हैं जी, वॉर में क्लेम्स होते रहते हैं। बहरहाल एक चीज कंफर्म है कि एक F-15 गिराया गया है, और अमेरिकन भी उसको मान रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर ये उनके पास रह जाता है, ईरानियन के पास, तो ऑफ कोर्स इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया जाता। इसको वो लोग थोड़ी सी लीवरेज रखते। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ये अमेरिकन जो है, वो क्लेम करेंगे जी हमने बड़ी सक्सेस अचीव की है, जिसको बूट्स ऑन ग्राउंड के करीब करीब इसको तशबीह देने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए जी हमारे लोग गए और वहां से आप रेस्क्यू करके ले आए। और अगर ईरानियंस ये मलबा जो भी चीजें बता रहे हैं, इनकी चीजें दिखाते हैं, देन वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन जी। फिर तो अमेरिका के लोग ऑलरेडी बड़े अवर्स हैं। 11% के करीब अप्रूवल्स हैं, या जो परसेंटेज स्पोर्ट में कि जी ग्राउंड ऑपरेशन किए जाएं, 68% उसके खिलाफ है। 21% के करीब जो लोग हैं वो प्रोबेबली ये कह रहे हैं कि जी हम, उन्होंने कोई राय नहीं दी है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशंस इनसाइड ईरान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक फतह के तौर पे ऑफ कोर्स करेंगे, इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट अमेरिकन पॉलिसी भी है कि वो थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं अपनी कैजुअलिटीज को। लेकिन इस 21st सेंचुरी में इतनी बड़े इक्विपमेंट की, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि C-130 भी है, और इस तरह की चीजों को छुपाना बड़ा मुश्किल होगा।
मैं तो एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा था, मुझे लेटेस्ट पता नहीं है कि उन्होंने वो विजुअल सामने आए हैं या नहीं आए। नहीं, ये उन्होंने But सिर्फ अभी तक anyways, दावा किया है, विजुअल सामने नहीं आए। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बनी जनरल साहब, जिसके बारे से मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को भी हम क्लियरली समझा सकें कि दो पायलट्स थे, एक पायलट को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया और एक को किया गया 24 घंटे के बाद। तो इट मींस कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो शायद मुनक़ता हो गया हो। तो दूसरे कौन से जराए होते हैं? क्या वो उसको ओवरसी कर रहे थे किसी तरह, या वो दरार के अंदर बताया गया कि वो एक दरार के अंदर था और फिर सीआईए ने पेंटागन को बताया और फिर पेंटागन ने कार्रवाई की? तो क्या वो ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग क्या थी कि वो किस तरह वहां तक पहुंचा होगा? और फिर और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो और मींस क्या हो सकते हैं कि उसको फाइंड किया गया हो वहां पर? देखिए, और मींस ये हो सकता है कि अगर इंटेलिजेंस उनकी ऑन ग्राउंड वहां पे कोई मौजूद, बट एनीवेज वो उसने ट्रांसप्लांट किया होगा। सबसे पहले वो अपने आप को सेव करते हैं जी, और अपने आप को दूर ले जाते हैं लोगों से, क्योंकि वियतनाम वॉर में भी बड़े मिस हैंडल हुए थे। लेकिन इरानियंस ने कम से कम इतना अनाउंस जरूर किया था कि उन्होंने बाउंटी भी रखी, लेकिन ये भी साथ अनाउंस किया कि उसको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाया जाए, पायलट को कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाए। और फिर हमने भी, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, इंडियन पायलट जो हमने पकड़ा था, शुरू में लोग गुस्से में थे, लेकिन जो मिलिट्री के लोग वहां पर मौजूद थे कश्मीर में जब ये गिरे थे, अभिनंदन जब गिरा था, तो शुरू में कुछ लोगों ने उसको मिस हैंडल किया, थोड़े से लोगों ने, लेकिन उसके फौरन बाद जो मिलिट्री के प्रोफेशनल मिलिट्री जब आर्मी वहां पे पहुंची तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया और फिर बड़े ऑनरेबल तरीके से इंडिया के हवाले किया। वो अलग बात है कि इंडिया ने अपनी, वो कहते हैं ना, औकात के ऊपर रहते हुए उसको बड़ा, कि अगर आप अभिनंदन हवाले ना करते तो क्यामत की रात होती। तो क्यामत की रात क्या होनी है तुम लोग को, वो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं पास्ट में। बट एनीवेज, जिनेवा कन्वेंशन भी है, आल्दो के इस वॉर में तो कोई मोरालिटीज, कोई कन्वेंशन, कोई चीज नहीं चल रही। एक जेनोसाइडल ऑपरेशन काफी दिनों से चल रहा है इजराइल की तरफ से मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उसको तो किसी रिस्पेक्ट नहीं दी। बट प्रोफेशनल जनरल साहब, माजी में भी मिलिट्री के अंदर ऐसे इतना बड़ा ऑपरेशन देखा गया है जिस तरह ये अभी किया गया, क्योंकि एक वॉर की सिचुएशन और फिर जहाज भी डैमेज हो रहे हैं अमेरिका के, उसके बावजूद ऑन ग्राउंड वो वहां पर आए? माजी में भी इतना बड़ा ऑपरेशन कोई देखा गया? देखिए, वॉर्स में तो होते रहे हैं जी, जहाज भी गिराए गए और इजेक्ट्स भी होते रहे, लेकिन इस तरह ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसका इतना लार्जर स्केल है और इतना इम्पैक्ट लार्जर है कि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स इज बीइंग इम्पैक्टेड जी। वो इम्पैक्ट हुआ है, इसकी वजह से ये जरा ज्यादा अनाउंस हो रहा है। फिर लॉट ऑफ प्राइड इज अटैच्ड, पूरी दुनिया की नजरें अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रेटेजिक और इतना बड़ा है, तो दैट्स व्हाई इसके ऊपर ज्यादा कमेंट्री हो रही है। हर कोई जो है, जो जिस पार्टी से जो वॉर को रुकवाना चाहते हैं, वो इसको बड़ा पॉजिटिव देखेंगे कि चले जी, इससे एस्केलेशन नहीं हुई। अगर पकड़ा जाता तो शायद एस्केलेशन आगे चली जाती, लेकिन पायलट का पकड़ा जाना ना पकड़ा जाने से ज्यादा मेरी नजर में इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में, वो जहाज का गिराया जाना है। क्योंकि अमेरिकन क्लेमिंग के कंट्रोल जो है, हवाओं का कंट्रोल हमारे पास है, और उसके बावजूद इस जहाज का गिराया जाना, इसका मतलब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विद इरानियंस व्हिच हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और ये अभी, और फिर अगर ये दूसरी बातें भी सही हो जाती है कि C-130 का और हेलीकॉप्टर्स का गिराया जाना है, तो फिर तो आई थिंक वी हैव अ सिचुएशन अगेन, और बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा अमेरिकन को टू ऑपरेट इनसाइड ईरान। और देखते हैं अभी नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद जो अल्टीमेटम चल रहे हैं उसका क्या तरीक़ेकार होगा।